और ये सीधे रुख करते हैं जंतर मंतर का, जहां इस वक्त अन्ना की इस क्रांति का अहम दौर चल रहा है। सीधी तस्वीरें, जहां जनता के जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, मगर इस बार का यह आंदोलन बेहद दिलचस्प होगा, निर्णायक होगा। देखना यह है कि सरकार पर इन तस्वीरों का क्या असर पड़ता है। क्योंकि आज का दिन अहम इसलिए माना जा रहा है कि देश में अब धीरे धीरे जन सैलाब जो है वो सामने उभर कर आ रहा है, उमड़ रहा है अन्ना के इस आंदोलन के समर्थन में, क्योंकि आज अनशन पर खुद अन्ना हजारे बैठे हैं। इस क्रांति के आगाज में, जिसे अभी अधूरा कहा जाएगा, एक क्रांति जो अभी अधूरी है। आप लोग सारे लोग के साथ हजारे जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि मरते दम तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा, और जब तक जन लोकपाल एक हकीकत में तब्दील नहीं हो जाता, इस बार पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये किया जा रहा है कि क्या सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा। अब आपको बता दें कि आज इंडिया गेट में भी हलचल रही। आज इंडिया गेट से सांकेतिक कैंडल मार्च निकाला गया, जहां से काफिले निकले और ये काफिले पहुंचे जंतर मंतर पर, जहां पर पहले से ही अथाह भीड़ मौजूद है अन्ना के इस आंदोलन के समर्थन में। वो आंदोलन, इसका मकसद इस देश को भ्रष्टाचार जैसे कैंसर से निजात दिलाना है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने आज कॉलेज छात्रों से अपील भी कर डाली कि वो एक दिन की छुट्टी ले लें, एक हफ्ते की छुट्टी ले लें और इस क्रांति का हिस्सा बने। और अब हमारी खास पेशकश। जुलाई 2012, जगह दिल्ली का जंतर मंतर। मंच पर अन्ना और उनकी टीम मौजूद थी, लेकिन अन्ना के आंदोलनों में नजर आने वाली भीड़ नहीं थी। मुश्किल से 100 के करीब लोग ही पहुंचे थे। 26 जुलाई 2012, हालात नहीं बदले, भीड़ नहीं जुटी। 27 जुलाई 2012, एक बार फिर भीड़ को तरस गए अन्ना और उनकी टीम। दोपहर जब रामदेव मंच पर आए तो साथ आया लोगों का हुजूम, लेकिन रामदेव के जाते ही ये हुजूम भी गायब। 28 जुलाई 2012, शनिवार, छुट्टी का दिन, लेकिन फिर भी उम्मीद के मुताबिक लोग नहीं पहुंचे। 29 जुलाई 2012, रविवार, अन्ना ने अनशन शुरू किया। अन्ना का साथ देने हजारों की तादाद में लोग भी जंतर मंतर पहुंच गए। ये खबर टीम अन्ना के लिए बड़ी राहत लेकर आई। जन लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे ने अपनी यात्रा जब रालीगंज से शुरू की थी, तो किसी ने नहीं सोचा था इतना बड़ा जन सैलाब एक दिन अन्ना हजारे के साथ खड़ा होगा। इस बीच में सरकार ने अन्ना से निपटने के लिए जितने कदम उठाए, उसमें एक के बाद एक वो गलतियां चली गई, और आज आलम यह है कि अन्ना हजारे इतना बड़ा फिगर बन चुका है कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा तबका अन्ना हजारे का फैन है। और शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि सरकार अब तय नहीं कर पा रही कि आखिर कैसे अन्ना हजारे और अन्ना के इस आंदोलन से निपटा जाए। लेकिन इस भीड़ के साथ सवाल भी उठे,
क्या ये छुट्टियों की भीड़ है? क्या रविवार होने की वजह से ये भीड़ उमड़ी है? आलम यह है कि आज की भीड़ को देखकर अन्ना को गुहार लगानी पड़ रही है कि लोग ऐसे ही जुड़े ताकि आंदोलन सफल हो। आज मंत्रालय में सत्ता केंद्रित रखने के कारण एक करप्शन बढ़ गया, उसको हमें विकेंद्रित करना है। असंभव नहीं है, संभव है, संभव है। सिर्फ आप लोग जो जुटे हैं जंतर मंतर में, हम ऐसे ही हमेशा के लिए जुटते रहे तो सरकार को विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। आखिर क्यों अन्ना को लोगों से जुड़ने की गुजारिश करनी पड़ रही है? आखिरकार मोर्चा खुद अन्ना को संभालना पड़ा। साथियों के मना करने के बावजूद वो अनशन पर बैठ गए और नतीजा भी दिखने लगा। जिस भीड़ के लिए पिछले 4 दिनों से जंतर मंतर और टीम अन्ना तरस रही थी, वो भीड़ हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचने लगी। हाथों में तिरंगा और सर पर अन्ना टोपी। समाज के हर वर्ग के, हर तबके के लोग शिरकत लेने पहुंचे। हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक वक्त था जब अन्ना जहां जाते सैकड़ों लोगों का हुजूम साथ चलता। अन्ना की एक पुकार पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते। अन्ना की मुहिम ने बुलंदियों का आसमान भी छुआ था। 16 अगस्त 2011 ये वो तारीख थी जिस दिन 74 साल के एक शख्स ने हिंदुस्तान को नई उम्मीद दिखाई। ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने को तैयार हो रहे थे। अन्ना ने ऐलान किया था कि वो 16 अगस्त से लोकपाल की खातिर अनशन पर बैठने वाले हैं। तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अन्ना का आंदोलन शुरू होने से पहले ही सरकार ने चाल चल दी। अन्ना को दिल्ली में उनके सहयोगी के घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने सोचा जब नेता नहीं होगा तो आंदोलन खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन सरकार की यही सोच उस पर भारी पड़ गई। अन्ना को तिहाड़ जेल भेजा गया और जनता सड़क पर उतर आई। आंदोलन कुचलने की सरकार की कोशिशों ने लोगों के उस जख्म को ताजा कर दिया था जो 1.5 महीने पहले रामदेव के आंदोलन के साथ हुआ था। 4 जून को जिस तरह रामदेव के आंदोलन पर डंडे बरसाए गए थे, उसका आक्रोश भी लोगों के दिलों में था। अन्ना के साथ भी वैसा ही सलूक होता देख लोग अन्ना के समर्थन में बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले और गिरफ्तारियां की। उधर अन्ना ने तिहाड़ को ही अपनी रणभूमि बना ली थी। अन्ना तिहाड़ में ही अनशन पर बैठ गए। असर ऐसा हुआ कि जेल के कैदियों ने भी खाना पीना छोड़ दिया था। अन्ना तिहाड़ के भीतर थे और हजारों की तादाद में लोग तिहाड़ के बाहर। सुबह से शाम होते होते सरकार का रुख नरम पड़ चुका था। उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन अन्ना अड़ गए। अनशन की जगह मिलने तक उन्होंने तिहाड़ से बाहर आने से इनकार कर दिया। तिहाड़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जबकि रिहा होने के बाद भी 65 घंटे तक जेल में रहा। एक साधारण से अन्ना हजारे को आम आदमी का अन्ना बनाया सरकार की गलतियों ने, और सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती की वो अन्ना हजारे को तिहाड़ भेजने की, और शायद यही बहुत बड़ी वजह थी। बहुत बड़ा जनसमूह अन्ना के पीछे आकर खड़ा हो गया। अन्ना लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अन्ना लगातार जन लोकपाल की बातें कर रहे हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सरकार की कानों पर अब तक जू नहीं रेंगी। अन्ना को तिहाड़ भेजे जाने से पहले भी सरकार की ओर से एक भारी चूक हुई थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे अन्ना पर हमला किया था, वो भी भाषा की मर्यादा लांघते हुए। हम किशन बाबूराव हजारे और अन्ना से पूछना चाहते हैं कि तुम किस मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन की बात करते हो? ऊपर से नीचे तक तुम भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो। अन्ना के आंदोलन को कुचलने की कोशिश और अन्ना पर जुबानी हमला, ये तो सरकार की बड़ी चूक थी।
74 साल के बुजुर्ग को देश की खातिर अन्न त्याग करते देख लोगों की उनमें आस्था भी बढ़ रही थी। नतीजा रामलीला मैदान में नजर आ रहा था। भीड़ लाख का आंकड़ा भी पार करने लगी थी और अन्ना का जोश भी कई गुना बढ़ता ही जा रहा था। मैं मानता हूं कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। अभी भी सही आजादी मिली नहीं है। सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना ही हो गया। अन्ना के मंच पर तमाम हस्तियों का जमावड़ा भी लगने लगा था। कभी कभी कुछ हस्तियों ने शब्दों की मर्यादा भी ला दी। लेकिन कुल मिलाकर अन्ना की ताकत बढ़ रही थी। अन्ना के समर्थन में बढ़ते जन सैलाब को देखकर सरकार की पेशानी पर बल पड़ने लगे थे। संसद के बाहर और भीतर हलचल मची थी। विरोधी सरकार पर निशाना साध रहे थे। अन्ना के 13 दिन के अनशन ने असर दिखाया। आखिरकार सरकार झुकी। संसद में सेंस ऑफ द हाउस बना। ऐलान किया गया कि अन्ना की मुख्य मांगे मान ली जाएगी। ये वो वक्त था जब लगने लगा कि अन्ना जीत गए। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सरकार ने बाकायदा विलासराव देशमुख के जरिए सहमति की चिट्ठी अन्ना को भिजवाई थी। अन्ना ने जीत का ऐलान किया था। धन्यवाद। अन्ना निश्चिंत थे और सरकार खुश। अन्ना को लग रहा था कि उनकी जीत हो गई और सरकार इस बात से राहत महसूस कर रही थी कि उसे कुछ वक्त मिल गया है। अन्ना को मनाने के बाद सरकार ने लोकपाल का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दी। स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो चौंकाने वाली थी। अन्ना ने जो मांगे रखी थी उसे कहीं जगह नहीं मिली। टीम अन्ना चाहती थी पीएम लोकपाल के दायरे में हो। स्टैंडिंग कमेटी के मसौदे में इस पर कोई राय नहीं बनी थी। इस मुद्दे को संसद के विवेक पर छोड़ दिया गया। टीम अन्ना की दूसरी मांग थी निचली नौकरशाही यानी ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। इसे भी स्टैंडिंग कमेटी ने दरकिनार कर दिया। टीम अन्ना की एक और अहम मांग थी कि सिटीजन चार्टर को लोकपाल के दायरे में रखा जाए, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने सिटीजन चार्टर को अलग रखने की वकालत की थी। अन्ना चाहते थे कि सीबीआई की भ्रष्टाचार से लड़ने वाली शाखा को लोकपाल के अंदर रखा जाए, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की कि सीबीआई की स्थिति में बदलाव की जरूरत नहीं। सवाल उठे कि क्या स्टैंडिंग कमेटी ने सेंस ऑफ द हाउस का सम्मान नहीं किया। सवाल ये भी उठे कि अन्ना की मांगों पर बेपरवाह स्टैंडिंग कमेटी। अगस्त से दिसंबर आते आते सरकार का रुख बदल चुका था। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष खुलेआम कह रहे थे कि वो लोकपाल किसी खास शख्स के लिए नहीं बना रहे। अन्ना को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। अन्ना ने फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अब तक जिन नेताओं को अन्ना ने अपने मंच पर नहीं आने दिया था, अब उन्हीं को बहस के लिए चुनौती दे रहे थे। सरकार से बाहर बैठी तमाम पार्टियों के नेता अन्ना के मंच पर पहुंचे थे। सभी नेता अन्ना के साथ दिखे। सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। उधर सरकार अन्ना से निपटने के तरीके ढूंढ रही थी। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने अन्ना पर संघ से जुड़े होने की तोहमत भी चलनी शुरू कर दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आतंकवाद की गतिविधियों में पकड़े गए, जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, उनका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए इन लोगों ने योजना बनाई। पहले बाबा रामदेव के मुखौटा पहनाया और उसके बाद अन्ना हजारे जी का मुखौटा पहनाया। सरकार को सबसे ज्यादा डर अन्ना की छवि से था, इसीलिए हमला अन्ना की छवि पर किया जा रहा था। इसी कोशिश में तस्वीर उछाली गई। आरएसएस नेता नानाजी देशमुख के साथ अन्ना की पुरानी तस्वीर दिखाकर उन्हें संघ का करीबी साबित करने की कोशिश की गई। टीम अन्ना भी जैसे तैयार थी, उनकी तरफ से भी दिग्विजय सिंह जैसे कुछ और कांग्रेसी नेताओं की तस्वीरें नानाजी देशमुख के साथ जारी कर दी गई। सरकार का ये दांव भी खाली गया था। लेकिन अगस्त क्रांति के बाद जिस तरीके से सरकार ने अन्ना की छवि पर हमले किए थे, उसका असर धीरे धीरे नजर आने लगा था। अगस्त क्रांति की सफलता के बाद सरकार ने एक और रणनीति बनाई थी, अन्ना को छोड़ उनकी टीम को घेरने की रणनीति।
अन्ना की छवि पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता इशारों में हमला करते, उन्हें संघ का एजेंट साबित करने की कोशिश करते, लेकिन टीम अन्ना पर भ्रष्टाचार की तोहमत मढ़ी जाने लगी थी। अरविंद केजरीवाल को आंदोलन के दौरान ही इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भेजा गया था। किरण बेदी के खिलाफ भी पैसे के लेन देन में अनियमितता के आरोप लगाए गए। मकसद एक ही था, टीम अन्ना की छवि पर हमला। सरकार इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हुई। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि टीम अन्ना की जो बहुत बड़ी बेवकूफी कहूंगी या गलती कहिए, जो भी कहिए, कि उन्होंने इस बैटल को आइडियोलॉजिकल बैटल जो उनके लिए बेट के रूप में, ट्रैप के रूप में कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था, वो उसमें हर बार बड़ी बखूबी गिरते हैं। इस बीच टीम अन्ना में फूट की खबरें आने लगी थी। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के बीच खिंचाव की खबरें थी। अन्ना से अलग हुए उनके ब्लॉगर राजू पारुलेकर ने तो खुलकर टीम अन्ना को तानाशाह तक करार दे दिया था। मतभेद की इन खबरों का सीधा असर टीम अन्ना की छवि पर पड़ रहा था। 27 दिसंबर 2011, जगह मुंबई का MMRDA मैदान। अन्ना ने रणभूमि बदली थी। सरकार पर धोखा देने की तोहमत मरते हुए अन्ना ने लोकपाल पर नई लड़ाई की हुंकार भरी। एक बार फिर अनशन पर बैठने का ऐलान किया, लेकिन इस बार वो हुआ जिसकी कल्पना भी अन्ना ने नहीं की थी। अन्ना को जिस भीड़ की आदत पड़ चुकी थी, वो मुंबई से नदारद थी। मुंबई के मैदान से भीड़ गायब हुई तो टीम अन्ना का हौसला भी टूटा। अनशन 3 दिन में ही खत्म हो गया। मुंबई आंदोलन से पहले जिस जेल भरो आंदोलन का अन्ना ने आह्वान किया था, वो भी वापस लेना पड़ा। यह आंदोलन को बहुत बड़ा आघात था। 3 महीने बाद अन्ना ने फिर ताकत जुटाई। एक बार फिर नए आंदोलन की हुंकार भरी और रुख किया दिल्ली का। लोकपाल की जंग से लोगों को जोड़ने के लिए उन शहीदों के परिवारों को अन्ना ने अपने मंच पर बुलाया, जिन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। ये वो लोग थे जो भ्रष्टाचार की आंधी में ईमानदारी की लौ जलाए रखने के लिए जूझ रहे थे। एक बार फिर लोगों का समर्थन मिला। इस मंच से टीम अन्ना ने 15 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी मढ़ दिए, बाकायदा लिस्ट जारी कर दी। 162 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 14 लोगों के खिलाफ कत्ल और हत्या के आरोप हैं। टीम अन्ना ने खूब तालियां बटोरी, लेकिन तालियों के शोर में टीम अन्ना ने होश भी खोए। सरकार को घेरने में तेवर तल्ख हुए और शब्दों की मर्यादा लांघी गई। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में। ये टीम अन्ना की बड़ी चूक थी। इस हमले में सियासी गलियारों में बैठे उन लोगों को भी टीम अन्ना के खिलाफ कर दिया गया, जो अब तक उनका साथ देते आ रहे थे। सारे लोकतंत्र पर हमला किया। टीम अन्ना से भाषा की मर्यादा कई बार टूटी। सांसदों पर खुलेआम अभद्र टिप्पणियों का सिलसिला शुरू हुआ। वो तालियां तो खूब बटोरते, सुर्खियां भी बनाते, लेकिन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां उनके खिलाफ जा रही थी। बयानबाजियां खूब हुई, लेकिन सरकार पर असर नहीं। आंदोलन का नतीजा निकलता भी तो कैसे? लोकपाल के अलावा कई मुद्दों को उठाने से लोगों में भ्रम सी स्थिति पैदा हो गई। कई संगठनों का, कई व्यक्तियों का अन्ना के साथ साझा मंच पर शामिल होना भी लोगों को रास नहीं आया। इससे जनता के भरोसे में भी कमी आई। हालात ऐसे बनने लगे कि भीड़ पतली होने लगी। यही वजह थी कि अन्ना को रामदेव के करीब होना पड़ा। दोनों एक दूसरे की जरूरत बनते गए। रामदेव को अन्ना की छवि की जरूरत थी और अन्ना भीड़ को मोहताज हो गए थे। 25 जुलाई से जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन में भी रामदेव ने अपना गेस्ट अपीयरेंस देकर टीम अन्ना को अपनी भीड़ जुटाने की ताकत का एहसास करा दिया। आज उन्हीं रामदेव के सहारे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती दिखी टीम अन्ना। लेकिन डर ये भी है कि मजबूरी का ये साथ टीम अन्ना की छवि पर असर डाल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस इक्के का सिक्का चल पाएगा? आज तक ब्यूरो।